हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए। हम आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि मैथ की होने वाली है। मैंने आपको रेशियो जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके ये सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया, उसमें मैंने सारा बेसिक बताया आपको, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जाम से मतलब बहुत रिलेट करते हैं, ठीक है। वो भी करते हैं एक्चुअली, जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है वो भी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आते हैं जो मैं थर्ड जो मैं लाने वाला हूँ पार्ट, ठीक है, उसमें मैं हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें मैं आपका प्रोपोर्शनल भी करा दूंगा और सारा आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 3 वीडियो में आपका पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, देखते हैं। ये देखिए, इसमें बोला गया है हमको क्या कि 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। देखो, इसको समझो पहले अच्छे से। देखो, 3, 4 और 5 के अनुपात में, ठीक है। ये हमारी सबसे छोटी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी है, ठीक है। हमसे बोला क्या गया है? सबसे बड़ी ये रही, ठीक है, 5। सबसे छोटी 3 का योग, इनका योग कितना हो गया? 8, ठीक है। 8x योग दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या 4 है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है और ये थर्ड है, ठीक है। तो दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर, देखो, जो दूसरी संख्या है ना 4x, ठीक है, और प्लस 52 के योग के बराबर है। आपकी इक्वेशन ये बन रही है, ठीक है। आप फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, देखो, सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी, ठीक है, का योग, इन दोनों का जो योग है ना, इन दोनों का 5 3 का, ठीक है, 8x, ठीक है, इनका योग दूसरी संख्या 4 तथा 52 के योग के बराबर है, ठीक है। तो हमने ऐसे मान लिया। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये 8x तो इधर ही रहेगा, 4x उधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में, और उधर 52 रहेगा। तो 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 52। तो ये देखो, 4 से काटो इसको, 4 कंचा 34, यानी कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो देखिए, हमसे पूछा क्या आ गया है? तो सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको भी बताया सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 3। तो x की वैल्यू कितनी है? 13। तो हमने इसको माना था, देखो, x, इसको भी माना 4x, इसको भी माना 5x, ठीक है, तभी तो 8x हुआ था, ठीक है। तो अब देखो, x कितना है? 13 है। तो हम 3 की जगह और इंटू 13 रख देंगे, ठीक है, इसके x की जगह। तो हमारा कितना आ जाएगा? 13 तिया 39, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना है? 39। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इसको। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। देखो, इसमें 3, 4 के अनुपात में है, ठीक है, कोई संख्या है 3, 4 के अनुपात में है। इनके वर्गों का योग 400 है, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना होगा? देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 और 4 है, ठीक है, के अनुपात में इनके वर्गों का योग। तो इनके वर्गों का योग करेंगे, देखो, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। हम x मानते हैं क्योंकि हमको पता नहीं क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये देखो 400 है, ठीक है, इनके बराबर 400 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा 4 चौको 16x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 400। और इसको देख लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर बराबर 400। 25 से 400 16 बार कटेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एस स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16। स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो जब 16 अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारी एस की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, यानी 3, 4 है, इनका योग क्या होगा? देखो, हमने इसको माना 3x और देखो इसको माना 4x। हमको पता है 3 तो ऐसे ही रहेगा, एस की जगह हम रख देंगे कितना आया? 4, प्लस करेंगे 4 तो ऐसे ही रहेगा, एस की जगह हम रख देंगे 4। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 28, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, आप वहाँ पे आके मैसेज करिए और स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको अच्छे सॉल्यूशन वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें
देखो, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6-7 की दोनों संख्याओं से घटाने पर अनुपात 16 और 21 से कम प्राप्त हो। ठीक है, इससे कम प्राप्त हो, इससे ज़्यादा ना हो, भले थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो चलेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास संख्या है कौन सी। ठीक है, मैंने आपको बताया आप 6-7 ऐसे भी लिख सकते हो या 6-7 ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने मेरा वीडियो पहला वाला नहीं देखा तो आप उसको जाके देखिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारा बेसिक बताया उसमें, अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो पर। ठीक है, तो देखो ये 6 ये 7 है, हमसे क्या किया गया है घटाने पर। ठीक है, हमको नहीं पता कितना घटाया तो हम एक्स मानेंगे, इसको एक्स घटाया। ठीक है, और फिर मतलब इतना बनाना है। ठीक है, या तो इतना बनाना है, इससे कम बनाना है, तो हम इतनी बना ले रहे 16 21। अब देखो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 21 आएगा इधर इंटू 6 माइनस एक्स, और 16 आएगा इधर, तो ये तो देखो ये 7 माइनस एक्स इंटू 16, इसको कर लो थोड़ा सॉल्व। देखो हम इसको बेसिकली काट नहीं सकते क्योंकि ये 21 नहीं कटे गया तो ये दोनों कटते होते। ठीक है, तो 6 6 2 12, ये 126 और ये 21 एक्स हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 126 कि 16 सत्ते 112 होता है, 112 होता है। ठीक है, 112 और 16 एक्स। ठीक है, तब देखिए ये 21 एक्स माइनस के हैं और इधर हम कर देंगे इसको तो प्लस हो जाएगा, और ये 112 इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, 126 माइनस 112 बराबर ये 21 आएगा इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा 21 एक्स, और ये माइनस तो है ही 16 एक्स। अब देख लो इसको कर लो सॉल्व, ये कितना बचेगा, इसमें बचेगा हमारा 14। ठीक है, और बराबर 21 में से 16 या कितना बचेगा 5, तो हम कह सकते हैं ये 5 एक्स बराबर कितना आ गया। ठीक है, 14। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है तो यही। ठीक है, तुम्हारा आंसर तो ये हो गया ना। देखो कैसे कर, इसको ऐसे ऐसा कर दो। ठीक है, एक्स तो इधर ही रहेगा। ठीक है, 5 चला जाएगा उधर तो इधर हो जाएगा बटे में, तो 14 बराबर 5। ठीक है, 14/5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो देखते हैं इसमें, देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो PQR 1 2 3 है। ठीक है, सॉरी देखो गलती है, ये ना 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा और ये हमारा अंडर रूट में होगा। ठीक है, ऐसे होगा, समझ पा रहे हो, ये देखो। ठीक है, ऐसे होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमसे क्या पूछा गया है, ये किसके बराबर है। पहले हमको पता है P की वैल्यू 1 दे रखी है, Q की 2 रखी। ठीक है, तो P बराबर कितना है 1x, Q बराबर कितना है 2x, P बराबर कितना है 4x। ठीक है, ये तो दे रखा है। अब देखो हमको वैल्यू पुट कर देनी है बस इसमें। हमको दे रखा है 5p² प्लस Q² R²। ठीक है, इसका अंडर रूट। अब देखो P की जगह कितना है 1x। ठीक है, तो हम 5 तो 5 ही रखेंगे। ठीक है, तो 1x कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस Q की जगह कितना है 2x, तो हम 2x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और R की जगह कितना 4x, तो हम 4x का स्क्वायर कर देंगे, इसको अंडर रूट में कर लेंगे। अब देखो ये तो 5 ही रहेगा, 5x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा चच्चों को 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ लो एक बार, 5 4 9 16 25 स्क्वायर हो गया। ठीक है, 25x स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। ठीक है, हमको दिख रहा है ये कितना है जो x है ना। ठीक है, तो इसको देखो बाहर कर देते हैं। देखो इसको जब बाहर करेंगे तो ये 25 अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो 5x हो गया। अब देखिए हमसे पूछा गया है किसके बराबर है। ठीक है, देखो P की वैल्यू तो अगर 1 है। ठीक है, अगर हम तीनों का बता दें, देखो P बराबर कितना था 1x। ठीक है, Q बराबर, देखो पहले P का बता देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो बन ही रहेगा। x की वैल्यू कितनी निकल गई 5, तो हम कह सकते हैं P बराबर कितना आ गया 5, एक तो ये निकल गया। ठीक है, आपसे किसी का भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए Q का पूछा गया, Q का कितना है 2x, हमको पता है 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, इंटू x कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही हम R का निकाल लेंगे। ठीक है, तो R का आप निकाल के कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं, तो देखो इसको 3x बराबर है 5y के, 5y बराबर है 4z के,
तो एक्स बाई जेड का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, आप जो भी अच्छा लगे आपको उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। मैं पहले फर्स्ट बताता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा ट्रेडिशनल रहेगा, जैसे देखो ये जो 3x है बराबर है किसके, 5y के। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, देखो x की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बाई का रेशियो कितना आ गया, एक्स का आ गया 5 और बाई का कितना आ गया 3, ठीक है। ये तो हो गया एक्स बाई, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या दिया गया है, 5y बराबर 4z है, ठीक है। तो इसको देख लो, तो इसकी भी जेड बाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो बाई और जेड है ना, ठीक है, बाई कितना है 4, जेड कितना है 5, ये जेड है, ठीक है, ठीक है। तो इसका अब देख लो, मैंने आपको बताया था कि आपको जो कॉमन दिखे ना आपको उसको लेना है, ठीक है, बीच में। तो हम कह सकते हैं एक्स बाई और जेड। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से ये सब बताया है, इसलिए आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आप नए हैं तो। देखो एक्स कितना है 5, बाई कितना है 3। अब इसमें देखो बाई कितना है 4, जेड कितना है 5। अब देखो ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक है 3, ये इसकी जगह ले लेगा 4। इसको बेसिकली घर घेरने वाला हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इंटू होगा, इसका इंटू होगा, इसका होगा, ठीक है। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 को 20। तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा यही इसका रेशियो आ गया, ठीक है। देखो ये तो पूछा गया था हमसे कि तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा, तो एक्स वाई जेड का अनुपात होगा 20 12 15, ठीक है। और आपका दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली आपको क्या दे रखा है, 3x बराबर कितना है 5y, ठीक है, और बराबर कितना है 4z। तो आप ऐसा करो, पहले 3 और 5 और 4 को निकाल लो इधर, 3 5 और 4 को निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30 तो नहीं आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो देखो अब 60 का क्या करेंगे, 60 का इसमें कितनी बार डिवाइड जा रहा, बताओ बताओ बताओ। तो हम कह सकते हैं ये 20 बार जा रहा, ठीक है, 3 से। और ये कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 बार, ठीक है। और ये कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 5 20, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। आपको जौन सा अच्छा मैटर लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया। ये वाला देखते हैं, ए बी का अनुपात 4:9 है, ए सी का अनुपात 2:3 है, तो रेशियो क्या होगा, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कितना ईजी है, ए बी बराबर तो 4:9 है, ए सी बराबर 2:3 है। तो हमको देखना है कॉमन कौन सा है, कॉमन हमको दिख रहा है ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे बी रेशियो ए और सी, ठीक है। अब देखो ए की पहले हम देखते हैं, देखो ए और बी का रेशियो कितना था, ए और बी का रेशियो था 4:9। तो ए की वैल्यू कितनी थी 4 और बी की कितनी थी 9। अब देखो इसमें ए सी कितना है, ए है 2, सी कितना है 3। तो इसको इधर कर देंगे शिफ्ट, इसको 2 इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो इसको थोड़ा काट लो, 2 में 18, 2 चौको 8, 2 6 12। अब तो कटेगा नहीं इससे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 4 6, ठीक है। तो चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मतलब जानने लायक था। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, 5600 ABCD में इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि AB 1:1:2 है, ठीक है, BC का रेशियो 1:3 है, CD का रेशियो इतना है, ठीक है। तो A प्लस B का ऐसा क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया, तो आप पहले रेशियो निकालोगे, ठीक है, तीनों का। तो आप तीनों का रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ABCD, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार बताया आपको, ठीक है। ये देखो A का कितना है 1, B कितना है 2, अब देखो B कितना है 1, C कितना है 3 और C कितना है 2, D कितना है 3। देख लो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये भी 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कई बार वीडियो में। अब इनका मल्टीपल कर लो, 3 तक 9 2 18, ठीक है, 3 2 6 2 12। तो ये क्या हो जाएगा रेशियो, ठीक है। और 2 2 4, 4 1 4 ही रहेगा, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। देखो इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 9 18। तुम्हारा एक्चुअल रेशियो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। हमसे क्या दे रखा है, ABCD को 5600 में, ठीक है। देखो टोटल कितना है 9 6 15 और 3 18, 18 की वैल्यू कितनी दे रखी 5600, ठीक है। अब देखो 18 दूनी 70 37 54 18 को 56 ही होगा ना ये तो। चलो देखते हैं, 2 में 18,
ये कितना जाएगा 28, ठीक है। तो 29 27 होता है, पूरा पूरा कटेगा नहीं ये। और ये जाएगा तो 27 बार, देखो कटना चाहिए था, कट कम यार। ओके ओके, देखो ये ना टाइपिंग मिस्टेक की वजह से पूरा गलत हो जाता है। ये ना थोड़ा इसको करेक्ट लीजिए, ये 3 और 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन की वो बदल जाएगी ना फिर, तो लैंग्वेज अगर थोड़ा भी गलत हो गया तो 3 है, ठीक है। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 3 और 1, ठीक है। अब देखो ए बी कितना है 1 2, बी सी कितना है 3 1, ठीक है 3 1, और सी डी कितना है 2 3, ठीक है। अब देखो ये इधर आएगा 2, ये इधर आएगा 2, ठीक है। ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लो, देखो 3 दूनी कितना होता है 6, 2 दूनी कितना होता है 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 होता है, और ये कितना होता है 3 दूनी 6 होता है। ये काट लो, थोड़ा सिंपल कर लो, 2 तिया से 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा एक्चुअल रेशियो 3 6 2 3, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, हमसे टोटल कितना देगा 5600, ठीक है। तो 3 2 5, 5 6 11, 11 3 कितना होता है 14, तो 14 वैल्यू कितनी है 5600, तो 14 चौक 56 होता है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 400। हमसे पूछा क्या गया बी प्लस डी का हिस्सा, तो बी कितना है देखो, देखो बी कितना है, बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी, ए कितना है हमारे पास, ए निकल के आया 3, बी कितना निकल गया 6, तो कितना हो गया 9, और 400 में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 9 चौको 36, ठीक है 3600। हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो ए बी सी खर्चों का अनुपात 16 12 9 है, ठीक है। और उनकी कुल लागत कितनी है, क्या यार ये 1530 है क्या, हाँ 1530 ही होगी, ठीक है। तो देखो रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो गलती है, ए की किसकी आया ये, देखो ये बी होगा, ठीक है मेरे ख्याल से। बी की आय याद करो, ठीक है। अगर वे 20% 25% और 40% प्रेजेंट करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा इसको बाद में करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। शायद इसकी थोड़ी टाइपिंग गलत हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। चलो देखो इसमें देखते हैं 1250 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का 2/9 भाग मिला, सी को ए का 3/4 भाग मिला, ठीक है। तो क्रमशः ए बी सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। देखो ए को बी का 2/9 भाग मिला, ठीक है। सी और जो इसको है सी को, हाँ ठीक है, सी को ए का 3/4 भाग मिला, ठीक है। तो इसको देखो हम कर लेंगे, ए इधर है बी नीचे आ जाएगा, बराबर दोनों है, ठीक है। सी भी हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 4। तो हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 9, ए की वैल्यू कितनी 4, तो हम निकाल लेंगे वही ए बी सी, क्योंकि 3 ही लोग हैं। तो हम देखेंगे कॉमन किसमें, ठीक है। तो देखो दोनों में ए कॉमन है, ठीक है। तो हम ए को बीच में लेंगे, मैंने आपको बताया जो कॉमन है उसको बीच में लेंगे, ठीक है। तो बी ए सी, ठीक है, हम ये करेंगे बेसिकली। देखो बी कितना है, बी है 9, ए कितना है 2, अब इसमें देखो ए कितना है 4, सी कितना है 3, जो उधर जगह बच गया वो ये ले लेगा, ये वाली जगह ये ले लेगा। तो ये कितना जाएगा 6, ये कितना जाएगा 8, ये जाएगा 9 चौको 36। ये देखो किसी से कट रहा है क्या, कट तो रहा है मेरे ख्याल से, 2 से काटो, ये जाएगा 18 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार, ठीक है। तो 18 4 3, ठीक है 18 4 3, ये रेशियो आ गया, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, तो ए बी सी का हिस्सा क्या होगा, तो ठीक है 1250 का है, तो 4 3 7 और 15 कितना होता है 25, ठीक है। 25 की वैल्यू कितनी है 1250, तो ये जाएगा कितनी और 25 25, ठीक है 50 बार। एक की वैल्यू कितनी है 50, हमसे पूछा गया तीनों का, ठीक है। तो ए बी सी का अलग अलग पूछा गया, देखो 50 का 18 में करेंगे कितना आएगा 18 पंचे 90, तो हम कह सकते हैं ए कितना आ गया 900, बी कितना है 4, 4 का 50 में करेंगे कितना आ जाएगा 200, ठीक है। और सी का कितना आ जाएगा 3 है तो 150, ठीक है। देख लो 900 200 और 150, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो 1250 आएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं इनके आंसर ही हैं। आपसे अगर तीनों पूछा तो तीनों के ये आएंगे, ठीक है। और अगर अलग अलग पूछा तो आप अलग अलग निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं। ये देखो ए बी सी ने 427 रुपये की राशि को आपस में बांटा, ठीक है। देखो ए बी सी ने जो तीनों है ना, तीनों ने 427 रुपये को आपस में बांटा। ए की हिस्सेदारी का 3 गुना है, ठीक है। देखो और बी की हिस्सेदारी का 4 गुना, सी की हिस्सेदारी का 7 गुना, ए 3 गुना, ठीक है 3 गुना है ना, देखो। और ये जो बी है 4 गुना, सी 7 गुना। अब देखो हमको पता है इसको इधर लाएंगे, ठीक है, और ये उधर पहुंच जाएगा। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इनका आप वो ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा 7 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 7 को 28 दिया, 3 को 12 चलो 84 ले लो, ठीक है 84 आ गया, ठीक है। 7 1 7 7 दूनी 14, ठीक है। ये इतना आ गया और ये कितनी बार जाएगा 4 से 4 दूनी 8 4 1 4, ठीक है 3 दूनी 6 3 8 24, ठीक है। ये आ जाएगा 28, तो ये आ गया, ठीक है। अभी किसी से कट रहा क्या, कट जाता है अगर 28 नहीं होता यहाँ पे 27 होता, ठीक है, तो नहीं कटेगा। अब देखो हमसे क्या बोला गया आगे, सब बराबर हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो सी का हिस्सा निकालना है, सब बराबर है, इनको जोड़ लो, सबको ऐड कर लो। 28 12 और 21, ठीक है। तो कितना जाएगा 8 2 10 11 लगी 1 5 1 6 61, और तीनों ने 427 रुपये कमाए थे, ठीक है।
तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 7 बार, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई 7, आपसे पूछा किसकी है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना है 12, तो हम निकाल सकते हैं, इंटू कर देंगे इसमें 12, 12 से कितना होता है, 12 से 84 होता है, तो उतनी आंसर आ जितना था, ठीक है। वो एलसीएम था, सॉरी, तो 84 आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें लिखते हैं 149 की राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटने की जगह गलती से, ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गलती से 2, 3, 4 के इसमें बांटना चाहिए था इस अनुपात में, लेकिन इस अनुपात में विभाजित कर दिया, ठीक है। तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आएगी, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, जो ये 1/2 है और ये 1/3 है, ये 1/4 है। मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ कम से कम कि इसका कैसे करते हैं, इसका एक्चुअल रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उनका एलसीएम कितना जाएगा 12, ठीक है। 12 हमारा कितना होगा, एलसीएम हो गया। अब देखो 2 चिक 12, 4 3 चौको 12, 4 3 12, ये आ गया इनका एक्चुअल रेशियो, ठीक है, जो सही था, जो कि सही था, ठीक है, सही वाला था, ये सही है ना। और गलत वाला तो ये देखो, गलत वाला कितना है 2, 3 और 4, ठीक है, ये गलत है। अब देख लेते हैं पहले इनको, 6 4 10 3 13, यानी कि हम कह सकते हैं 13 बराबर है 117 के, ठीक है। तो 13 में कितना होता है 17 है, एक की वैल्यू कितनी है 9। अब देखो इधर 4 3 7 2 9, 9 बराबर इसके 117 के, ठीक है। तो 9 1 9 और 9 3 27, ठीक है, हाँ। तो एक की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है। अब देखो हम दोनों को निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर हम एक की वैल्यू 9 है तो अगर हम इसमें से इसका करेंगे, देखो पहले इसका देख लो, समझना, देखो अच्छे से देखो, अगर हम इसको निकालेंगे, ठीक है, 2 3 4 है ना, तो पहले हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 9 का, इसमें भी करेंगे 9 का, इसमें भी करेंगे 9 का, ठीक है। तो देखो 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है, 9 चौके कितना 36। अब देखो इसमें जो था ना सबसे छोटा वाला, ठीक है, इसको मिल 18, ठीक है, जो सबसे बड़ा जो 4 वाला था, ठीक है, उसको मिल कितने 36, ठीक है, जो गलत वाला है, ठीक है। हम सही वाले में देखते हैं, सही वाले में क्या, अरे सॉरी मुझे तो यहाँ पे करना चाहिए था, देखो ये एक्चुअली इसमें निकल गया, ठीक है, 4 6 4 और 3, ठीक है, ये सही वाला है, ठीक है, ये सही वाला है। तो इसमें करेंगे 9 का, इसमें करेंगे 9 का, इसमें करेंगे 9 का, ठीक है। तो 6 में कितना होता है 54, 9 चौक कितना होता है 36, ठीक है, और 9 3 कितना होता है 27, ठीक है। अब देखो जो ये 1/2 ना था ना पहला वाला, ठीक है, ये 6 1/2 और ये 6, ये तो आया निकल के, ठीक है। तो इसको 54 मिल रहा है, इसको 36 मिल रहा है, इसको 27 मिल रहा है, यानी जो पहला वाला था उसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। अब इसमें देखो गलत तरीके से जब होगा, तो ये 13 था, इसमें 13 का कितना है 2 3 और 4, अगर हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो कितना हो जाएगा, 13 चौक हो जाएगा 52, 13 3 39, ठीक है, और 13 2 26। अब देख लो जो सबसे पहले वाला है ना, ठीक है, देखो 26 आ रहा, ठीक है, सबसे पहले वाले का आ रहा, इसमें देखो सबसे कम आ रहा है इसका, तो हमसे वही पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा राशि और कितने राशि आएगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा राशि किसको मिलेगी और सबसे और कितनी आएगी, ठीक है। देखो ये गलत तरीके से कर दिया था मैंने, ठीक है, गलत तरीके से ये आ रहा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सही राशि है ना 54, ठीक है, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, देखो मैं आपको एक और तरीका, देखो ये वाला तरीका आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए सरल भाषा में, आपको सही रेशियो तो पता चल गया, ठीक है, कितना है 2 6 12, 3 6 12 और 4 3 12, ठीक है, ये सही है, ठीक है हमारे पास। अब देखो और गलत वाला इधर लिख लो, ठीक है, गलत वाला कितना है, गलत वाला कितना है 2 3 और 4, ये है गलत। आपको बेसिकली कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि ये कितना होते हैं, ये कितने टोटल 6 4 10 3 13, ठीक है, ये कितना टोटल, ये 9, चाहे इसको एक स्टेप बढ़ा लो, देखो ये है 13, ठीक है। तो जब मैंने 13 को इसको मल्टीप्लाई किया 17 में तो कितना आया 9, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अब जब हम एक का इसमें सब में 9 में करेंगे तो कितना है 54, ठीक है, ये ए, ठीक है, और बी और सी, ठीक है। मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ठीक है, 9 चौको 36, 9 3 27, ठीक है। अब देख लो इसमें ये कितने हैं 4 3 7 2 9, 9 किसके 117 के, तो एक की वैल्यू कितनी है 13, हम 13 दूनी करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 26, ए कितना आ जाएगा 26, ठीक है। और 3 वो बी कितना आएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है, तो बी कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है 39, और ये 4 13 चौको 52, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि, ठीक है। तो देखो ए इधर है, ठीक है, ए इधर है ना, ए को सबसे कम मिलेगी बाद में, ठीक है, तो यह तो नहीं सकता। बी है, बी 36 था तो 39 यानी कह सकते हैं +3 हुआ, ठीक है, इसमें तो माइनस ही हो गया ना, देखो इसमें माइनस हो गया इसमें। अब देखो सी वाला जिसको 27 मिलनी चाहिए थी लेकिन मिलेगी कितनी 52, वही हमसे पूछा कि सी को कितनी राशि मिली और उसको कितनी ज़्यादा मिली, ठीक है। देखो तो 52 में से 27 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 5 7 जाएंगे कितना जाएगा 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 52 और 27 करेंगे माइनस कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 25, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सी को 25 रुपये ज़्यादा मिले हैं, ठीक है, ज़्यादा मिले, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे करना था आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें क्या दे रखा है, 900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 1/2 बराबर, जो बी है वो 1/3 के बराबर है और सी 1/4 के बराबर है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे 1/2 1/3 और 1/4, ठीक है। जब भी आपको कभी ऊपर एक में मिले, ठीक है, नीचे, तो आप एक्चुअल रेशियो पता कैसे निकाल सकते हो तुरंत चुटकियों में। देखो
जो आपको ये दिख रहा है ना 2, 3 और 4, यही हमारा रेशियो है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि तब ABC को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, देखो 4 3 7 2 9, तीनों कितने में बांटा गया 900 में, तो एक 9 की वैल्यू कितनी है 900, एक की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, हमसे पूछा गया है तीनों को, तो ये देखो इसमें हम करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसमें भी करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, 200, ये कितना आ जाएगा 300, ये कितना आ जाएगा 400, तो तीनों का आ गया रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको देखते हैं। ABC की मासिक आय कितनी है, 2 3 4 है। C की मासिक आय A की मासिक आय से 12,000 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो B की वार्षिक आय क्या होगी। ठीक है, देखो A और B C है। ठीक है, इनका रेशियो कितना है 2 3 4। यदि C की मासिक आय और मासिक आय A की मासिक आय से 12,000 ज़्यादा है। ठीक है, देखो C की मासिक आय, पहले AC को ले लो। ठीक है, C की मासिक आय A से, इधर 2 है इधर 4 है, 12,000 ज़्यादा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि 2 ज़्यादा है। ठीक है, देखो समझो बात को, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो C है ना, देखो ये C है, ये C है ना। ठीक है, 12,000 ज़्यादा है A से, लेकिन यहाँ तो दो ज़्यादा है, ये 2 है ये 4 है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। तो अब क्या बोला, तो B की वार्षिक आय क्या होगी, तो B कितना है 3, तो उसमें कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 18,000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी की भी बता सकते हैं, तो 6 दूनी होता है 12, इसकी भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। एक्स बाई की सालाना आय 9,8 है। ठीक है, सालाना आय है। ठीक है, और उनका खर्च का अनुपात कितना है 5,4 है। ठीक है, यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचाते हैं तो बाई का खर्च कितना होगा। तो देखो इसको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको, इसको 2 तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको पहला बताऊँगा और दूसरा बताऊँगा। ठीक है, देखो इनका टोटल जो एक्स वाई है ना, ठीक है एक्स वाई है, इनकी आय कितनी है 9,8। ठीक है, और इनका खर्च कितना है 5,4। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, देखो 9 कमा रहा, अरे 9 कमा रहा। ठीक है, और 5 खर्च कर रहा, तो बचत तो 4 ही करेगा ना, बचा कितना 4। इसका भी देखो 8 कमा रहा 4 खर्च कर रहा, तो कितना बचा 4। देखो जब ये दोनों इक्वल हों, ठीक है बराबर हों आपस में, ठीक है तब हम तो सेम कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन में कि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये कमाते हैं बचाते हैं। ठीक है, तो एक दोनों कमाते हैं। ठीक है, यानी 5,000, एक्स भी 5,000 कमा रहा होगा। ठीक है, और वाई भी 5,000 कमा रहा होगा। ठीक है, तो हम एक का निकाल लेते हैं, तो 4 बराबर कितना दे रखा 5,000। ठीक है, तो देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1250। ठीक है, हमसे पूछा गया तो वाई का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो वाई का खर्च कितना होगा, खर्च इसका 4, तो 4 में इसका इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 5,000 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या था इसमें जो सेम थी ना वैल्यू। ठीक है, देखो जो इनकी बचत आ रही थी सेम है, इसलिए तो हमने इनका इसी का 4 का इसको इक्वल इक्वल कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास होता 4 और 3 बचत, तब तुम क्या करते, तब तो नहीं ऐसे कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड होता है, देखिए देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें आय कितना है 9,8, खर्च कितना है 5,4। ठीक है, तो जो बचत कितनी कर रहे हैं ये लोग 5,000। ठीक है, और 5,000। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है ये और ये। ठीक है, पहले इसका इसमें करेंगे। ठीक है, और फिर इसका इसमें करेंगे। ठीक है, यानी पहले इसका करेंगे। ठीक है, 4 वाले का इसका फर्स्ट बार होगा, इसका सेकंड टाइम में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब देखो इसको इक्वल मान लो या इसको ऐसे मान लो। ठीक है, बात बराबर ही होती है। अब देखो डिफरेंस कितने का दिख रहा है 5,000 का। ठीक है,
अब देखो ये जो इसकी बचत है, ठीक है, देखो ये जो है ना, ठीक है, ये इसमें दिखा रहा खर्च कितना है इसका 4,000, तो 4 कितने किसके बराबर हो जाएगा 5,000 की, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 1250। अब जब 1250 आ गई तो हम इसका पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी आय कितनी थी 8, तो हम इसमें 8 का मल्टीपल कर देंगे 1250 में। तो 1250 में जब 8 का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 10,000 आएगा, ठीक है। अब 10,000 आएगा देखो, हाँ। अब आप बताइए 10,000 में से जब ये 5,000 की बचत कर रहा, ठीक है, 5,000 की इसने बचत कर दी, ठीक है, ये बचत इसने कर ली, तो खर्च कितना होगा इसका। आपसे क्या पूछा गया, ये तो पूछा गया बाइक का खर्च कितना है, तो बाइक का खर्च निकाल लेंगे। तो बाइक का खर्च निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5,000 बचेगा, तो 5,000 उसका खर्च है, ठीक है। तो इसकी ये आई थी 10,000, ये आ गया भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आपको समझना आया हो तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है, ठीक है। उनका खर्च का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक 600 रुपये की बचत करते हैं, तो ए की वार्षिक आय क्या होगी, देखो जो ए है और बी है, आय कितनी है 4:3, ठीक है। और उनका खर्च कितना है 3 और 2। तो फिर हम बता सकते हैं इनके, जब इन्होंने आय 4 है 3 खर्च कर लिया तो 1 बचा होगा, तो बचत कितनी होगी 1, तो इसकी भी 1 हो गई। मैंने आपको बताया जब ये दोनों इक्वल हो तो सेम सेम कर लेंगे, ठीक है। तो हम इक्वल होगी तो इक्वल ले लेंगे। तो दोनों 600 की बचत करते हैं, तो 1 2 1 की कर रहा होगा, एक जो है 600 की बचत कर रहा है, ठीक है। तो ए जब 600 की बचत कर रहा है, तो जब 1 की वैल्यू 600 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें क्या निकालेंगे आय, ठीक है, ए की आय। तो ए की आय कितनी आ जाएगी 600 इंटू 4, कितना हो गया 2400, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अरे ठीक है, इसको देखते हैं। देखो इसमें ए और बी की मासिक आय कितनी है 8,5, ठीक है। जो ए और बी हैं, ठीक है, इनकी आय कितनी है 8 और 5, ठीक है। उनका व्यय यानी खर्च, खर्च कितना है 5,3, ठीक है। तो अब बताओ आप ये बचत कितनी कर रहे हैं 12 और 10। देखो जो रेशियो आता है ना, रेशियो यही आता है, जैसे मान लो तुम 12,000 यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, और ये 10,000 लिख रहे हो। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, ठीक है, 2 6 12 2 5 10, तो हम कह सकते हैं 6-5 का रेशियो है। अब बताओ आप जरा, ये दोनों सेम है, उसमें तो आ रहा था 1-1 रेशियो 4-4, क्योंकि 4 अगर 4 काटेंगे तो ये भी तो 1-1 बनेगा, ठीक है। तो जब रेशियो सेम होता है, ठीक है, तब तो मैं उसको मान लो रेशियो सेम होता, अगर ये भी 6 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम 12,000 मान सकते थे। लेकिन इसका 10,000 है, इसका 12,000 अलग अलग है, और दोनों का रेशियो अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको नहीं मान सकते। तो ये कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है, 12,000 और ये 10,000 की, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी कि जो ये है ना, ठीक है, दोनों पहले क्वेश्चन बताया होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो इसका करेंगे मल्टीपल, ठीक है। देखो तो जो ये वाला है ना, ठीक है, इसका लेंगे पहले, ठीक है, और इसका बाद में लेंगे। तो ये जब इसका होगा तो 8 तिया 24 आ जाएगा, ठीक है, 8 तिया 24 होगा, और 5 25 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस कितने का 1 का, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो 5 और 3 होता है, ठीक है, अब की बार 3 का पहले करेंगे, ठीक है। तो 12 तिया कितना होता है 36, ठीक है, 36,000, और 5 सेकंड कितना होता है, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है, 36,000 50,000। तो ये देखो रेशियो में इधर डिफरेंस कितने का आ रहा, हम बोल सकते हैं 14,000 का डिफरेंस आ रहा, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। और इधर कितने का आ रहा 1 का, तो 1 की वैल्यू हम किसके बराबर कर देंगे 14,000 के, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब देखो मासिक आय का अंतर कैसे निकाल सकते हैं। उनकी मासिक आय 1 की 8 है और बी की ए की 8 है, बी की 5 है, ठीक है। तो हम 8 और 5 में से इनका अंतर निकालेंगे, 3 होता है, और 1 की वैल्यू 14 के बराबर है, तो हम 14 को किस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो हमारी वो कितनी आ जाएगी 4-42, ठीक है, 42,000। हम बोल सकते हैं उनकी मासिक आय का अंतर कितना आएगा 42,000, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं
कि पहले 3 का 8 में करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो उसके बाद इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, 2 स्टेप आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी से इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें बहुत सारे आपको तो उसी पैटर्न मिलेंगे, तो आप उनको लगाइए। और कोई अगर क्वेश्चन नहीं आपसे सॉल्व हो रहा तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर, देखो इसमें क्या दे रखा है, ABC का वेतन 3, 4, 5 है, ठीक है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 20% और 25% और 20% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। यदि उनकी संशोधित वेतन कितना है, कुल 28,600, तो ए का मूल वेतन बताओ, ठीक है। देखो A, B और C कितना है, 3, 4 और 5। अब आप खुद बताओ, अगर मैं इसमें परसेंटेज बढ़ाने जाऊँगा तो पॉइंट में बढ़ेगा लगभग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इसको 300 मान ले रहा हूँ, इसको 400 मान ले रहा हूँ, उसको 500 मान लूँगा, क्योंकि कोई अगर मैं मान भी ले रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 0 कट ही जाएंगे बाद में, ठीक है। तो देखो अब जब इसका मैं 10% बढ़ाऊँगा, ठीक है, प्लस 10% बढ़ाऊँगा, इसका प्लस 25% बढ़ाऊँगा, इसका प्लस 20% बढ़ाऊँगा, तो कितना आ जाएगा, 300 का 10% होता है 30 रुपये, तो 330 आ गया, ठीक है। ओके, 330 आ गया। 40 का 25% 100 होता है, तो ये 500 आ गया। 500 का 20% 100 होता है, तो इसका भी 600 आ गया, ठीक है। इनको तीनों को टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा, 500, 611 और 330, 1430, ठीक है। ये किसके बराबर है, 28,600 के, ठीक है। अब देखो 1430 2 बार जाएगा, 1860 बार, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये। हमको पता है क्या चाहिए, तो ए का मूल वेतन, ठीक है। देखो ए कितना है, देखो ए का मूल वेतन कितना था, ये तो बढ़ने के बाद है ना, हमारा मूल वेतन कितना है, 300 रुपये। तो हम 200 में क्या करेंगे, 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो हम कह सकते हैं 6,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं 3 व्यक्तियों ABC को कुल वेतन कितना है, 1,44,000, ठीक है। 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। देखो A और BC हैं, ठीक है। इनका कुल वेतन कितना है, इतना है, ठीक है। खर्च कितना कर रहे हैं ये लोग, देखो तीनों का पहले 100% होंगे, ठीक है। आप अपने आप में 100% होती है हर चीज़, ठीक है। खर्च इन्होंने कर दिया 80%, यानी उन्होंने 80 रुपये खर्च कर दिए, इसने 85 रुपये खर्च कर दिए, इसने 75 रुपये खर्च कर दिए। अब जब आप बताओ, ये इनकी आय मैंने मानी, ठीक है, ये इन्होंने खर्च कर लिए। अब इनका बचा कितना, इसका बचा 15, इसका बचा 20, इसका बचा 20, इसका बचा 15, इसका बचा 25, ये तो बचेगा ना, समझ पा रहे हो आप। तो उनके बचत का अनुपात देखो, लेकिन उनका बचत का अनुपात दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो हम ऐसे मानते। देखो अब इसको अलग तरीके से करते हैं। देखो ABC का कुल वेतन कितना है, 1,44,000, ठीक है। अब देखो माना आय 100% है, ठीक है। बचत जो कर रहा है, देखो पहले हम ए का देखते हैं, ए है, ये क्रमशः 80% खर्च कर रहा है, ठीक है। अगर इसने खर्च 80% किया है तो बचाया कितना इसने, बचत की है इसने कितने की, 20% की। अब आपको पता है इसकी 20% का अनुपात कितना दे रखा है, 8। देखो बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 8, तो हम इसको 8 के मान लेंगे, ठीक है। अब देखो अब आपको एक सबसे मेन चीज़ जो मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है, सबसे मतलब को बच्चे यहीं फंसते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते, क्योंकि देखो ये 20% बचत कर रहा है, ठीक है। हमने आय कितनी मानी, 100 रुपये, देखिए। अब देखो हमें 100 रुपये इसकी आय तक पहुँचने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 5 का, तभी तो ये 100 होगा, ठीक है। तो हम 5 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, ठीक है, 40 के, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो एक ही निकल के आएगी, ठीक है, ऐसे ही हम बी की निकालेंगे। देखो बी का निकालते हैं, बी का क्या हो जाएगा, खर्च कितना कर रहा है ये, ठीक है। हमने भी 100% इसका ही माना, ठीक है। आय हम तीनों का 100% मानेंगे, ठीक है। तो खर्च कितना कर रहा है ये, 85, तो बचाया कितना होगा इसने, 15, और 15 किसके बराबर है, 9 के, ठीक है, क्योंकि 9 दे रखा है रेशियो, हम देखो 9, ठीक है।
अब आप बताओ, जरा हम इसको 100 पे ले जाएंगे, ठीक है, 15 को, तो 100 तो इसका मल्टीपल तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, देखो जो 15 है, 100 का कुछ भाग 15 है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें मल्टीपल करते हैं, देखो जैसे हमने इधर किया था, ठीक है, हम बेसिकली उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, हम 100 से 20 नहीं जा रहे, हम 20 से 100 आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इंटू कर रहे हैं। अगर 100 से हमको 20 जाना होता तो हम इसमें 20 का डिवाइड कर देते तो 5 बार आता, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाता 20, ठीक है, सॉरी 5 का करते, ठीक है, तो कितना आ जाता 20। अब देखो इधर हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे, 3 5 या 15 और 5 दूनी 10, ठीक, 20 किसके बराबर है, 9 के। अब देखो 20 जाएगा उधर, 3 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के इंटू 20, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 180, 20 दूनी में 18, 180 और 3, ठीक है, के बेसिकली, तो कितना आ जाएगा 60 के। देखो ये 100 के बराबर कितना आ गया 60 के, ठीक है, और ये कितना था 40 के। अब देखो सी का भी निकाल लेंगे। सी का निकालने के लिए माना वही 100% आए, ठीक है, और इनकी खर्च कितना है, खर्च कितना कर रहा है ये 75%, तो इसने बचाया कितना होगा 25%, और 25 किसके बराबर है 10 के, 20 के, ठीक है, 20 के। अब देखो 25 से जाना है 100, तो इधर भी करेंगे 4 का, ये तो 100 आ गया, तो ये 25 20 चौक कितना होता है 80, कितना हो जाएगा 80 के, 80 के। अब देखो आगे, अब आप बताओ ज़रा, देखो ए कितना है, ए बी सी, ए आया 40 के, बी आया 60 के, और सी कितना आया 80 के। हमको तीनों का क्या दे रखा है, तीनों की कुल आय कितनी है 1,44,000, और इधर कितना दे रखा है, देखो इसको जोड़ लो, 60 और 40 100 और ये 180, यानी हम कह सकते हैं कि 180 के बराबर किसके 1,44,000, ठीक है। तो देखो ये किस कट रहा है, ये 0 चला गया, ठीक है, 18 18 छिक्का 144 होता है, ठीक है, 18 छिक्का होता है, 18 अट्ठे होता है, 18 अट्ठे 144 होता है, तो कितना बचा 800, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक के की वैल्यू कितनी आ गई 800, ठीक है। अब देखो सिंपली आपको एक के की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, 800 रुपये। आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, तो सी का वेतन क्या होगा, ठीक है, सी का वेतन कितना है आपको यहाँ पे दिख रहा 80 के। देखो एक के की कितनी 800, तो 80 के की जगह कितना रख देंगे, के की जगह कितना रख देंगे 800, तो कितना आ जाएगा 8 8 64 और 3 0, हम कह सकते हैं 64,000, ठीक है। ए कितना आ गया 64,000, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, हम बी का भी निकाल सकते थे, हम सी का भी ए का हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सी है, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर आपको समझना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखिए इसको देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, पहले आपको इसको करा देता हूँ, ठीक है। देखो एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई अनुपात में है, ठीक है। देखो एक त्रिभुज जो होती है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसकी लंबाई जो है, ठीक है, ये मान लो 2, ये 3, ये 4, ठीक है, इसकी परिमाप 63 है। अब आपको पता होगा इनकी जो इस त्रिभुज की जो परिमाप होती है वो क्या होती है, इसको अगर हम ए मानेंगे, इसको अगर हम बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज का सेम बिल्कुल कॉमन फार्मूला होता है जो आपको परिमाप के लिए होता है, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं कितनी है, एक 4 है, एक 2 है, एक 3 है, 4 3 7 2 9, ये 9 है, 9x, ठीक है, हम इसको 9x मान ले रहे। कितना दिया गया है 63, तो हम कह सकते हैं 9 7 63, एक की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमसे पूछा क्या गया, तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 4, तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 28, तो हमारा कितना आ गया 28। देखो हो गया सिंपल से। आपको कभी कभी ऐसे भी मिल सकते हैं रेस्क्यू में क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो वाले। तो चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराने का मेरा ये मकसद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी जेईई में पूछा गया था, देखो, और बहुत ही अच्छा लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मतलब कि अच्छे अच्छे बच्चों की हवा खिसक जाती है, ठीक है। देखो
इसको करते हैं। 750 को एक्स वाई जेड तीनों भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक्स माइनस 5, ठीक है। देखो जो पहला है ना, ठीक है, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, ठीक है। दूसरा कितना है, दूसरा है वाई माइनस 10, तीसरा कितना है जेड माइनस 15, 15 है ना। देखो जेड ये यहाँ तक पूरा है, ठीक है, जेड माइनस 15, ठीक है। ये 5 3 4 हो, ठीक है। इनका देखो आपको ये तो दिया गया, ठीक है। अब देखो x माइनस 5 किसके बराबर है, 5 के, ठीक है। अगर हम उसको x मानेंगे ना तो ये तो x था, ये y था, ये z था। अगर हम इसको x मानेंगे तो फिर x यहाँ भी है, तो फिर वो मिक्सअप कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको k मान ले रहे हैं, ठीक है, 5 के। ये कितना है y माइनस 10 बराबर, इसका रेशियो कितना दिया गया, इसका रेशियो दिया गया 4 के, ठीक है। इसको 4 के मान ले। ये कितना है z माइनस 15 है, ठीक है। इसका कितना है, इसका है 3 के। अब आप बताओ ज़रा, अगर मैं उसको उधर भेज दूँ सबको, ठीक है। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 5 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 5 के प्लस 5, ये तो हो जाएगा। इधर देखो y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 4 के है ही इधर ऑलरेडी, ठीक है, पहले से ही 4 के माइनस कितना प्लस कितना हो जाएगा 10। इसका देखो z बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के प्लस 15। अब बताओ, हम कह सकते हैं x कितना आ गया, ये आ गया, y कितना आ गया, ये आ गया, z कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। आपको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों जोड़ लेंगे। तो तीनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 के, 4 के, 3 के, 4 3 7 5 12, 12 के प्लस 10 15 25 5 30, 30 के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कितना आ गया, एक्स बाई जेड बराबर कितना आ गया 12 के प्लस 30, ठीक है। अब देखो अभी एक्स बाई जेड जो दे रखा है, ठीक है, ये इन तीनों कितना दे रखा है वेतन, वो जो विभाजित किया गया 750 रुपये, ठीक है। ये किसके बराबर है 750 के, 12 के प्लस 30, 30 को इधर भेजो, 750 में से 30 माइनस होगा, कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा 720, ठीक है, 12 के। अब देखो 12 छिंग 72, तो हम कह सकते हैं कि एक के की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है। अब देखो हमको एक के की वैल्यू पता चल गई कितनी है 60, तो हमसे पूछा क्या गया, तो एक्स वाई जेड का हिस्सा ज्ञात करो। तो सिंपल सा कर देंगे, हमने क्या पाना था यहाँ पे, देखो ये कितना था, एक्स का कितना था, एक्स था 5 के प्लस 5, हमको पता है 5 ऐसे ही रहेगा, इंटू एक्स कितना है 60, 60 कर देंगे प्लस 5, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 5 कितना हो जाएगा 305, ठीक है, 305, ठीक है ना। 6 पंचे 30 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 305। आप देख सकते हो कि ऑप्शन में यहाँ पे किसी में 305 है एक्स की वैल्यू, एक्स वाई जेड 305, देखो एक ही में दिख रही है हमको, तो यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ये। तो जो नेक्स्ट बाई की निकलेगी वो कितनी निकलेगी, बाई की निकलेगी हमारी 250 और जेड की कितनी निकलेगी 195, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स का बता दिया, देखो मैं बाई का भी निकाल दिखा देता हूँ, ठीक है। बाई का कितना है 4 के प्लस 10, ठीक है, 4 तो 4 ही रहेगा, इंटू के की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 10, 6 चौको 24 और प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 250, तो 250 तो हमको दिया गया है, ठीक है। तो चलो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला बी वाला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करा ही दिया है, अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। तो मैंने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है, जो भी थे। एक मैं वीडियो और लाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रोपोर्शनल पढ़ा दूंगा, ठीक है, और उसमें सारे जो बचे हुए क्वेश्चन है मिक्सअप रेशियो और उसके, ठीक है, सब मैं करा दूंगा आपको, जो अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये इसलिए इतना आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना आपके लिए इनफ है, बहुत इनफ है। मतलब आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो इसमें इसी से क्वेश्चन बनेंगे, आपके कहीं बाहर से नहीं बनेंगे, इतना आप लिख रखिए, ठीक है। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।